पन्ना। देखिए बाबू, आज हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है, सीमा पर रोज गोलीबारी जारी है। हिंदुस्तान के जवान रोज शहीद हो रहे हैं, लेकिन वो दिन बहुत दूर नहीं रह गया है। हिंदुस्तान के एक एक नागरिक बिना मौत मारे जाएंगे। हमार भी हवा कहाँ गावल जी स्वप्न आई तो मैं बताती हूँ बाबू, आप लोग भी मारे जाएंगे, हम लोग भी मारे जाएंगे। आखिर कैसे, कौन मारेगा? बिरहा के आखिरी में बताइए, जरा गौर करेंगे। आइए। हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, भले की याद में अपने को झोंक देते हैं। हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, भले की याद में अपने को झोंक देते हैं। काट कर छुट्टी अपनी संजय कर पलान चला, काट कर छुट्टी अपनी संजय कर पलान चला, मूर्ति कई कस के घर से नौजवान चला। इलावा पर जाता हूँ, अगर इनके भर्ती कर दिया जाए सीमा पे चल जा, पाकिस्तान और बेइज्जत कर छोड़ दे। कहानी पर गौर करेंगे बाबू। अभी जो आप लोगों ने घटना देखा पुष्पेंद्र यादव जी की,
रहने वाला था बाबू। उसी झांसी के रहने वाला एक संजय नाम का व्यक्ति, परिवार में माई बाबू, दो भाई एक बहन। बाबू का नाम संपत, माई का नाम लक्ष्मी, और दो भाई अभय और मृत्युंजय। एक बहन बा जौने का नाम रेखा बा। परिवार बड़ा प्रसन्न बा ए बाबू। एक बार के बाद मास्टर साहब गीत लगल बा। क्या बात है, गीत तो बड़ा बिजोड़ लगल। गीत हमरे मास्टर साहब नियर कोनो भौजाई रहल। इतनी करियर हल का गांव का भौजाई रहल, अब गांव का देवर भौजाई का नाम का रखले वो पता, गुलाब जमुनिया भौजी। जौने देवर पहुंच जाइए गाल पकड़ के ना, गुलगुला के पूरा सिरवा गाड़ देखी। तू कैसे जानत हुआ? गुलाब जामुन। अच्छा तो एक दिन देवरवा के अपने भौजैया देखलस कस, एक्सक्यूज मी, मतलब कम हियर। सिट डाउन। अरे जब देवरवा सुनलस कम हियर नहीं, दौड़ के पहुंचल। लपदिना भौजी को उठा रहा कोरा में। ई सपोर्टर रहला। आज भौजी के यहाँ गए, देवरवा यहाँ मार तक कलस, भौजी जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। भौजैया कलस ना बताई ना, बतावत नहीं। ये सरिया कचरवा पकड़ के ऐसे ही चकमा बताई ना। देवरवा कलस बताई ना, बताई ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कलस ये लगा लपेटे, लपेटत 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 एकदम साया ब्लाउज के दबा सर। ऐसे ही लपेट के गलत बताई ना। अब भाई हम सारे साया नहीं खे पहिनब। तो निकाल के धा देवा के काहे बदे ले हवा पानी, अब तक घाम तगड़ा होतो। खाना देवर बबुआ हम सारी साया ना पहिनब। एक ठे मैक्सी लिया था, मैक्सी। वो मैक्सी का करी, भूसा ढोवे खातिर। ये सारे के गाँव में कुल ढोवा नहीं ना। तो अनन के नैहर तोरे गाँव में हो ना। भौजैया मंगले बा, का मंगले बा मालिक? अरे हाथ चोरा बिगाती काले, अरे हाथ चोरा बिगाती काले, हम हो पार पार बोलो, हम नहीं होते पार, हम नहीं होते पार, सूट साला पार बोलो, हम नहीं होते पार, सूट साला यार पार नारी आजा मेरा, अरे पार नारी आजा मेरा, धारवा से छोटा होके बादल
महिमा देखे दूसरी की बेरी के दुल्हनिया आइल बा फौजी जवान से मिलन भयल बा दुल्हनिया के गर्भ रह गल बा महीना बीतत बा आरती कलश की देखी जी आपसे हमारे एक रिक्वेस्ट बा आप ड्यूटी पर जाइए और जब 9वां महीना लगी तो छुट्टी लेके जरूर आ जाइए ए बाबू 9वां महीना लगल बा फोन पर फोन दुल्हनिया का जात बा फौजी जवान संजय छुट्टी लेकर के बाबू घर आ जाते हैं और जब घरे आइल हुए बाबू 3 दिन बीतल बा भगवान का महिमा देखे आरती दुल्हन को घर में एक बच्चा पैदा होता है जब बेटा पैदा होता है घर में सोहर का बात बा अब 3 दिन बीतल बा भाई छठियों नहीं खे बीतल साहब का फोन आइल बा फौजी जवान कैलन का मास्टर गीत बदल गई आप राजकुमार यादव तो लाहिड़ी के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्राण की कहना है कोनो देवर बा क्रिकेट वाला बा क्रिकेट खेले वाला क्रिकेट खेल के आयल देखलस भौजैया अकेले वही चारपाई पर सुतल लमवा से खोद धला जाके अब तकिया हर बार फेंकले बा देवरवा मजाक कलहलस देखा देवर का मजाक कितना प्यारा बा मास्टर ए भौजी सुन भौजी ए भौजी का करबो 3 दिन दो तकिया भाषा बड़ा प्यारा लगेला जब हमान इलाहाबाद में जाइला तो वो लोग बड़ा खुश हो जाला कि आज हमान के अली गईली सुने के मिली हमान के खुशी मिलल कि ना उनका भाषा हमान के कान में घुसी एक गीतिया के कैसे गावल इलाहाबादी ओड़ती चिरैया कहे मोला तेरी मना पे मारा जगतियों पे मारा
में बेटा पैदा हुआ, खुशहाली अपार बा। लेकिन सीमा से फोन आ जाता है, संजय आपकी छुट्टी निरस्त की जा रही है, ड्यूटी पर चले जाइए। भैया भैया कुछ फौजियों की जरूरत है। फौजी जवान सारी खुशी को दिल में छुपा लेता है। देखिए यही है फौजी जवान की जिंदगी। और दिल में सारी खुशी को छुपा करके फौजी जवान जब चलता है और ड्यूटी कहाँ लगती है जरा गौर करेंगे। गीत लगल हो। गज भार का गुजारिया गजब कर हो, जबनिया बलाया गजब कर हो, गज भार का गुजारिया गजब कर हो। सम्मान के लिए बड़े भैया जीवन ज्योति अस्पताल शनवारा रोड घाटी पट्टी आपके तरफ से डॉक्टर पुष्पा सिंह पति फौजी वीरेंद्र सिंह। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली लगा के फौजी भैया का आप लोग सम्मान करें। जोरदार ताली होनी चाहिए। देखा ताली सभे बजाला, जे ताली ना बजाई अगले जन्म में घूम घूम के बजाई। कहाँ लोग बजाई? रेलवे स्टेशन पे। अब कैसे बजाई? आय याद है हम मड़ुआ डी भंडुआ सारा बेइज्जती करा के धरवा मैं यार। देखिए आजकल गवैया तो अपने गाना पर ताली बजवावत हुआ, लेकिन उजाला कबो न कली कि हमारा गाना पर ताली बजावा। जहाँ बढ़िया लगी ऑटोमेटिक ताली बजी। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे गाने पर आप ताली बजाई, नहीं, किसी के सम्मान में ताली बजाया जाता है। इसलिए आपका भी सम्मान और फौजी भाई का भी सम्मान हो जाएगा। बहुत बहुत प्रणाम, लेकिन बिना प्रभाव मास्टर। तुम्हारे पाप का बपौती का सवेरा दाई नदिया के रसत से आई गई चोर हो, देखली हला संजय फाट देखिया कचोर हो। जब चाहे मरबा दिनवा में पीर नाई क्या तोहरे पाप के बपौती का समीर नाई। उसी नदी के रास्ते से हिंदुस्तान में घुसपैठ करना चाहते हैं। पार हिंदुस्तान का फौजी जवान उठा लिया हथियार, संजय कदम आगे बढ़ाया, देखा आतंकवादियों को निशाना साफ करके संजय गोली चलाना शुरू करता है। तक 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 तक
बाबू दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई और संजय के कंधे में लग जाती है। संजय को जब गोली लगी शरीर का बैलेंस बिगड़ गया, सर झुका और फौजी जवान पानी में गिर जाता है, उसी नदी में डूब गया। और जब फौजी जवान डूब गया तो गजब हो गया। वे झुक जाते हैं, वे झुक जाते हैं, फिर भी उनका निरंतर जारी है। वे झुक जाते हैं फिर भी उनका जुर्म निरंतर जारी है। उनके 10-10 फौजी पर हमारे हिंद का एक फौजी भारी है। हिंद का फौजी संजय का अता पता कुछ ना पाए हैं। सिंधु नदी में कई जगह जाल डाल छनवाए हैं। शहीद घोषित हुआ जवान, बिन डेड बॉडी का दाह हुआ। 10 लाख रुपया मिला, आरती का जीवन तबाह हुआ। चौथ मौत में बदल गई, चौथ मौत में बदल गई। अब सपने सारे सपने हैं। आरती के ससुर संपत बोले जो सबसे ज्यादा अपने हैं। गजब हो गया मेरे बाबू। बिरहा में एक मोड़ लग गया। फौजी समान सीमा पर कई जगह नदी में जाल डलवा करके फौजी जवान खोज रहे हैं। 8 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया, जवान का पता कुछ नहीं चला। हार करके सरकार शहीद घोषित कर देती है। जब संजय को शहीद घोषित सरकार कैलस बाबू, बिना डेड बॉडी, बिना लाश लहले परिवार के लोग अंतिम संस्कार करके काम क्रिया कर रहलन। जब काम क्रिया हो गई तो सरकार 10 लाख रुपए का एक चेक किसके नाम? उस विधवा आरती के नाम। जब शहीदी 10 लाख रुपया मिला तो घर में सबकी निगाहें बदल गई। लोग सोचने लगे, देखिए बाबू, आरती का पति शहीद हुआ, ये किसी को गम नहीं है, लेकिन आरती को 10 लाख रुपया मिला, ये पूरे परिवार को दुख है। एक दिन की बात है, भैया भैया कहीं से आवाज आवता, प्लीज मेरे भाई 10 मिनट और शांति बनौले रही भैया। ये देखें रानी के सराय ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी पप्पू यादव भट्टा मालिक कोटवा आजमगढ़ के धरती से आपके तरफ से बिरहा के भाव पर 1 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम। माता रानी रक्षा करे, विजय का ताज आपके सर पर बंधे। बिरहा पर ध्यान दिया बाबू। आरती का ससुर संपत आरती को बड़े प्यार से बुलाता है, घर में ले जा करके संपत कहते हैं क्या? गीत बदल गए। गीत बड़ा बढ़िया बा। एक गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु गावत रहलन। बिरहाई हमरा के विरासत में मिलल। हमरे पापा भी बिरहा गावेलन। कबो कबो हमरे पापा जब धुन के गावला तो हम बड़ा झूम उठिला। कैसे मास्टर साहब आई? कोरी कहा तारी आसास दागिया जमावली, कि कोरी कहा तारी आसास दागिया जमावली, अमृत डालली जोरा नवरा दारो दादा मानवो। भैया के प्रणाम। रात भर बिरहा सुनलन। 1 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया अमरजीत यादव जी, बहुत बहुत प्रणाम। कहना है वाली कि कोई कहा तारी आसास दागिया जमावली, कि कोई कहा तारी आसास दागिया जमावली, अमृत डालली छोरा नवरा दादा मानवो।
आता है, बड़े प्यार से बोला, बेटा आरती तुझे भी दुख है, मुझे भी दुख है, क्योंकि तुम्हारा पति था और मेरा बेटा था। मैं ये चाह रहा हूँ आरती कि अब परिवार में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ठीक है। आरती बोली, बाबूजी प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम? अब क्या प्रॉब्लम होगी? संपत काला की बेटा जो 10 लाख रुपया वो शहीदी रास मिली है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपस में उसी पैसे को लेकर के अभय मृत्युंजय लड़ाई करेंगे तो घर का विनाश होगा। अगर बिना विकास देखना चाहती हो तो बेटा वो 10 लाख रुपया हमारे नाम ट्रांसफर कर दो। आरती सोचने लगी, बाबू 10 लाख रुपया, सैया शहीद हो गई ना, पैसा, आपको पैसा चाहिए, मुझे रुपया पैसा कुछ नहीं दिख रहा है बाबू। रो करके आरती एक बात कहती है बाबू जो कलेजे को चीर लेती है। क्या बात? अरे रुपया तो क्या लौटा बाबूजी, 76 लाख हो गई पोता यार पतहिया यार पतहिया यार पतहिया। कह रुपया तो के लौके बाबूजी, हरी पोता पतो का ममता नहीं है। अरे आपका बेटा शहीद भइल हुए, हरी पोता बाना बुढ़वा गरमाए गए, कलसी लगत बाकी ना पैसा का पा गई, एक पैर जमीन पे नहीं खेपड़ा था। संपतवा आयल मारे गुस्सा में लाल शरीर से पसीना फेंकत हो, आय के दुआरे बैठल पसीना पोछा था। देखलस अपने बुढ़िया के हार वार ना रहल, कला बुढ़िया, ए बुढ़िया जल्दी यहाँ आओ। बुढ़िया भागल भागल घर में से आई, देखलस संपत का पसीना अशरा से लगल, पोछे कले राम हो राम तोहके ही का हो गया। संपतवा कल सुन, हमके कुछ भयल नहीं, जवन होत बा तवनी बढ़िया ना होत बा। बुढ़िया कलस का कैसा कुछ भयल फिर का? बुढ़वा कलस देख आरतिया के लेके गईली एकांत में, उसे कुछ बात कैली है। बुढ़िया कलस का बात कैला हो? कल वो जो 10 लाख रुपया मिलल हो, हम कहली अरतिया से हमरे नाम से कह दे, कौनो भी प्रॉब्लम घर में होई, कुछ भी होई, केहू के नाम से खर्चा ना करब, खाली तोरे नाम से खर्चा करब। वो देवे के तैयार नहीं के भाई। तो सुन, अगर हमके तजीयत चाहत हो तो आज के दिन से आरतिया का खाना पानी बंद। देखा ये बाबू, घर में नफरत के बीज बोआए गई, घरवा में खाना बने, पूरा परिवार खाए, लेकिन आरती के खाना ना मिलत ना। समय बीतल, कभी एक टुकड़ा रोटी, कभी आधा टुकड़ा रोटी। अच्छा तो कैसे दिन बीती? अभी छोटा बच्चा है जो माँ के दूध के सहारे चलता है, माँ का दूध बनना बंद हो गया। आरती की तबीयत खराब हुई। जब आरती को बुखार हुआ, वही बुखार आरती के बेटा को पकड़ लिया। माँ बेटा दोनों पीड़ित हो गए, लेकिन माँ है, माँ को अपनी तबीयत का टेंशन नहीं है। 3-4 दिन जब बीतता है बाबू, परिवार में बहुत कहती मेरे बेटे को दवा कराइए। ऐसा परिवार के लोग थे बाबू, कोई दवा करने के लिए जब तैयार नहीं हुआ। अभी घूंघट में है, दुल्हन है जिसकी अभी कोई एड़ी नहीं देखा। हार करके आरती अपने बेटा को लेकर के जाती हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर चेकअप करते हैं तो देखते हैं कि उस बेटे को डेंगू हो गया था। उसका प्लेटलेट बिल्कुल घट गया था। मतलब डेंगू में ये होता, प्लेटलेट जब घट जाता तो खून बनना बंद हो जाता है। डॉक्टर बोले कि कोई बचा नहीं सकता इस बच्चे को, ले जाइए इस बच्चे को, जो सेवा करना कर लो।
कोई नहीं बचा पाएगा। हाय हाय हाय। आरती डॉक्टर के पैर पे गिर जाती है। डॉक्टर साहब, मैं विधवा हूँ, एक फौजी जवान की बीबी, पति शहीद हो गए, घर में कुछ नहीं, मेरा कदर है, मेरे बुढ़ौती का सहारा मेरा बेटा है। डॉक्टर साहब, लोग बताते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप हुआ करते हैं। हाय हाय हाय। दर्द आया डॉक्टर साहब को, बाबू भर्ती ले लेते हैं डॉक्टर साहब, इलाज जारी है, आराम होने लगा। देखिए बारे मालिक की महिमा, आराम तो उस बेटे को हो गया। अब कल छुट्टी होने वाली है, 10-15 दिन बीत गया, जब छुट्टी की बेला है कि कल छुट्टी होगी, आरती परेशान है कि पैसा कहां से मिलेगा। हाय हाय हाय। कुछ पैसा जाती है बैंक से लेती है और कुछ पैसा उधार लेती है, ले करके अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए हॉस्पिटल की तरफ चलती है। तो बाबू 4 व्यक्ति, 4 इंसान जो उस आरती से सवाल करते, रोड पर मिली आरती, बोले कि आप आरती, आरती रुक गई। आरती समझ गई, वाह लगता है कि कोई मेरा सहारा करेगा। हाँ भैया मैं आरती हूँ, आपके पति संजय शहीद। अरे जी भैया, जी जी जी, मेरा बेटा बीमार है, आज छुट्टी होने वाली है, जा रही हूँ। इतनी बात सुनते देखिए उन पापियों का क्या सहारा करेंगे, मुख को इसे दबा लेते हैं, दबा करके चारों पकड़ करके एक नहर है, नहर से एक रास्ता कटा है, उसी के बगल में एक अरहर का खेत, बाबू ले जा करके उसी अरहर के खेत में मारना शुरू करते हैं। आरती लाचार है, रोती है, कहती है क्या, जरा गौर करेंगे मास्टर, बजा के। के भाव पर वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, बड़े भैया संजय पहलवान, चेला साधु यादव भट्टा मालिक कोटवा के धरती से बहुत बहुत प्रणाम। अपने आजमगढ़ के धरती पर जो बलिया से भैया चल के आए हुए सब भाई के नमस्ते प्रणाम। लेकिन बाबू आरती उन 4 आदमी से रोक करके कहती है क्या, शौका सिंगरवाजे कर छिनला गोसाइया रे, छिनला गोसाइया हो, भाई बाप का मरले के तू मार दे। डेंगू भायल बामरे आलर सुगानावा के, आलर सुगानावा के, डॉक्टर के देवे खातिर चेकअप करावे खातिर, चेकअप करावे खातिर नवतान रुपया उधार शनुराता उजड़ल भैया कोखिया उजारा जाने, कोखिया उजारा जाने, अखरे रुपया परिवार। रोती है आरती, भैया मत मारिए भैया, मैं बीमार हूँ, मैं कई दिन की भूखी हूँ भैया, मुझे बहुत चोट लग रहा है, मैं क्या बिगाड़ी हूँ भैया। अच्छा आपको पैसा चाहिए। आरती समझ गई जो मैं 30,000 रुपया ली हूँ, लगता कि इसी के कारण मुझे लोग मार रहे हैं। बैग का चैन धीरे से खोलती है आरती, 30,000 रुपया लोग पापियों के हाथ में रख देती है, लेकिन फिर भी वो दरिंदे मानते नहीं है, मारते हैं। आरती बोली भैया मैं विधवा हूँ, मेरा बेटा अगर मुझे मार डालेंगे, मेरा बेटा नादान है, बच्चा है, तड़प तड़प के हॉस्पिटल में मर जाएगा भैया, मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए भैया।
लेकिन उन पापियों को दर्द नहीं आती है। बताया जाता है मारने वाली से ज्यादा बाह लंबी हुआ करती है बसाने वालों की। उसी रास्ते से एक व्यक्ति जा रहा था और उसके कंधे पर एक बैग है। उसे अचानक एक आवाज आई कि कोई बेसहारा, कहीं उसे सहारे की जरूरत है। जवान रुका और इधर उधर देखने लगा, ये आवाज किधर से आ रही है? जवान नहीं समझ पाया। जब नहर पे जा करके खड़ा हुआ और जब रोड से धीरे से उतरा तो उसी आवाज जब आई तो झुक करके उस नहर के खेत में देखा बाबू, तो एक औरत को 4 पापी मार रहे थे। वाह! और जवान अपना बैग फेंकता है और दौड़कर उन पापियों के पास पहुंचता है। चारों 4 दिशा में एक को दौड़ करके वो पकड़ लिया, खींच कर लाया। एक ठेगुना उस पापी के पीठ पर लगा करके कॉलर पकड़ के खींच के 4 केहूनी दहलस। अरे पापी, तुझे शर्म नहीं आ रही है? एक अबला की अगर तू आबरू नहीं बचा सकता, एक अबला की तू सहारा नहीं कर सकता, तो तुझे मारने का हक है। आखिर तू हो कौन? गड़गड़ा के पपियवा लगल कापे, कहे भैया हम लोग बदमाश थे लेकिन एक रईस इंसान हो गए। वो जवान देखा एक बदमाश थे और एक रईस इंसान, मतलब तब वो पापी बताया सर ये जो औरत है ना एक विधवा है, इसका पति संजय शहीद और इसका ससुर जो संपत है 2 लाख रुपया देने के लिए बोला है। ये बोला इसको और इसके बच्चे को दोनों को मार डालेंगे तो 2 लाख रुपया हम देंगे। हम लोग पैसे के लालच में आकर के दोनों का जान मार रहे थे, सॉरी हम इसका जान मार रहे थे। तब वो जवान समझ गया इस औरत के लिए बहुत बड़ी कठिनाई है। अगर मैं यहाँ छुड़वा दे रहा हूँ तो ये अपने घर जाएगी तो इसके ससुराल वाले पैसे के चलते इसको मार डालेंगे और इसके बच्चे को भी खत्म कर डालेंगे। ये बेचारी विधवा है। तब वो जवान बोला, वो था फौजी जवान, अपनी वर्दी का कसम खाया, बोला मैं एक फौजी जवान हूँ, तुझे मैं अपनी बहन बना लेता हूँ। लेकिन जो एक बदमाश था बोला कि तीनों को बुलाओ। जब चारों बदमाश इकट्ठा हुए तो फौजी अपने वर्दी का कसम खाया, बोला मैं अपनी वर्दी का कसम खाता हूँ, मैं धरती माँ की कसम खाता हूँ, हिंदुस्तान की कसम खाता हूँ, कहीं पेपर पत्रिका नहीं बोलेगा। जा करके 2 लाख रुपया संपत्ति से ले लेना और बोल देना उस बच्चे को और उसकी माँ को हम लोग ने मार डाला। 4-6 दिन पपियवा इंतजार कैलस हो। जब 4-6 दिन बीत गए तो पेपर पत्रिका ना बोलस तो उन्होंने समझ गए कि अब ओकर पता ना हो। चारों बदमसवा जाए के संपतवा के दुआरे बड़ा जोर खेखरला कलम, संपत दरवाजा खोल के रखना। अरे भैया का बात 4 दिन लोग बिता दहला, कल 4-6 दिन ना हम लोगों ने ऐसा काम किए, पेपर पत्रिका नहीं बोला और हो लाइए। अच्छा तो संपतवा कलश बैठा, कुछ नाश्ता पानी हो जा। अच्छा तो जनते बा कि हमारे रास्ते का कांटा मिट गया, 10 लाख रुपया हमार हो गए, पोता पत्तो खत्म हो गई। पानी मिठा करौते बाद 2 लाख रुपया लिए के संपतवा देहलस बाबू चारों बदमाश गायब। धीरे धीरे जब 2-3 महीना का दिन बीतल तब का भेल जरा गौर करेंगे। आधा लगा था मास्टर विनोद यादव बिल्डिंग मटेरियल के मित्र, साधु यादव भट्टा मालिक कोटवा आजमगढ़ से, साथ में संजय पहलवान जी बागी बलिया से। अच्छा तक कई जने मिल के 500। दोस्ती बढ़िया भैया, विनोद भैया रुपया पैसा में दोस्ती कर लिया, तुरंत बिगाड़ हुई। बहुत बहुत प्रणाम, अच्छा लगल सब भाई के नमस्ते प्रणाम। लेकिन बिरहा पर ध्यान दिया बाबू, जब 2-3 महीना का दिन बीतल तब का बल मास्टर अल्लाह लगा
फौजी जवान बोले जय हिंद जय हिंद। तुम कौन? समझ गए हिंदुस्तान के फौजी, ये साला जासूसी है, ये पाकिस्तानी है, इसको जल्दी कैद करिए। कांपने लगा बाबू, बोला सर 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 सर, सर मैं हिंदुस्तानी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं एक मल्लाह हूँ, जो सिंधु नदी है वही घाट पर मेरी एक झोपड़ी है और मेरा काम है मछली मारना। तो फिर इधर क्यों आए हो? भैया भैया फौजी जवान सवाल करते कि फिर इधर क्यों? बोले सर मैं इसलिए आया हूँ, दो तीन महीने पहले की बात है, मैं नदी में मछली मार रहा था, उसी नदी में एक लाश बहकर जा रही थी और मैंने देखा वर्दी हिंदुस्तानी थी, तो मैंने सोचा वाह किसी का लाल है, हिंदुस्तान का बेटा है। मैंने अपनी नाव को बढ़ाया और उस लाश को उठा करके अपनी नाव पर रख लिया। और जब नाव को लेकर के किनार में आया, लाश को बाहर उतारा, तो मैंने बड़े ध्यान से देखा तो उस फौजी जवान की सांसें हल्की हल्की चल रही थी। गोली एक लगी थी लेकिन कंधे में लगी थी। मैंने ले जा करके तुरंत, देर नहीं किया, ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। इलाज शुरू हुआ, फौजी जवान को आराम हो गया। सर वो जवान अपने परिवार से मिलना चाहता है, क्योंकि मेरे पास इतना पेमेंट नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उस फौजी जवान को हॉस्पिटल से निकाल करके और उसके परिवार से मुलाकात करवा दूं। बस इसी हेल्प के लिए मैं आया हूं सर। सर मेरी बात प्लीज मान जाइए। फौजी जवान सोच गए, इसको पकड़ कर रख लिए और जब पता लगवाते हैं तो सच्चाई है, एक फौजी जवान भर्ती है, आराम हो चुका है, उसको गोली लगी थी, नदी में मिला था। सारी बायोडाटा को जब पाते हैं फौजी जवान तो वहां पहुंचते हैं मीडिया के माध्यम से, देखते हैं वाह भाई संजय, जो हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि भाई मेरा है, सरकार घोषित कर दी थी संजय शहीद हो गया। अरे वाह भाई, सारे फौजी जवान गले मिल रहे हैं, टीवी पर दिखा रहा है सम्मान के साथ संजय फौजी को। कल संजय के परिवार से मिलवाएंगे, संजय के घर पहुंचाएंगे। टीबिया बाबू पूरा हिंदुस्तान देखत हो, अजब संपतवा टीवी देखलस ना, मन खुश होता सरवा। अरे इतना खुश भयल संपतवा कलस बुढ़िया सुन देख कुछ बिगड़ले ना रहली, जब ले पपिनिया रहल तब ले घर का विनाशा भयल और पपिनिया के मरते है देख ओ देख टीविया पर लाल अपन जियत पर बुढ़िया कलस बाप बहु रहा तरी चश्मा लिया रे, चश्मा लगाए कि बुढ़िया देखल कल अरे बुढ़ऊ अरे लाल के जियत है, लाल को हमारे तेरा ही हो गई, हमार लाल जियत है। बुढ़िया मार रोवे शुरू कइलस, बुढ़िया बुढ़वा कलस चुप रह, अरे तो के पता है कि कितनी खुशी भइल रे, संपतला बताओ कल पहली खुशी उ पपिनिया मरी गई, ओकर बेटवा मरी गए, दूसरी की खुशी 10 लाख जो रहल अपने नाये हो जाई, तीसरी की खुशी बेटवा जीएफ मिलल, चौथ की खुशी फिर ड्यूटी करी पैसा कमाई, अब पांचवी खुशी एकर बियाह करब ना, 5 खुशी बियाह करब तो बढ़िया दहेज ले। बुढ़िया बुढ़वा के रह न जाए बाबू, जब सैनिक सम्मान के साथ फौजी जवान संजय घर आता है तो जैसे आप लोग जुटे वैसे पूरा क्षेत्र का लोग जुटल हो, मेला लगल बा, ऐसे ही मंच लगल बा, फौजी जवान बैठल हवे, मीडिया के लोग पहुंचल, यह लगा दलस मई, मीडिया वाले सवाल करते हैं संजय ये बताओ कि आपके साथ में कैसे क्या हुआ। संजय का देखिए, संजय एक वर्ड बोला,
सर फिर इधर देखा। सर मुझे याद आ रहा है कि मैंने 5 आतंकवादियों को मारा और आतंकवादियों की एक गोली कैसे किधर से आकर के मुझे कंधे में लगी और मेरे शरीर का बैलेंस बिगड़ गया। फिर संजय रुक गया, फिर इधर उधर देखने लगा। इधर उधर देख के फिर बोला, सर जब मेरे शरीर का बैलेंस बिगड़ा और मैंने नदी में गिरा और उसी नदी में डूब गया। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये जो है ना ये मल्ला हमारे लिए भगवान हो गया सर। यही बोल रहा और तबले घरवा में से माई भागल भागल अली। देखा वो कहल जला कि माई का निगाह बड़ी तेज होले। अगर बेटवा के कहीं कोनो दुख पड़ा था तो माई अक्सर जान जली। माई अली है अचरा पकड़ ली, अपने संजय का आंस पोछत थी, अपन हसिया पोछत थी। अब बनावटी नखरा बनौलस बुढ़िया, खलस अरे लाल हो लाल, अरे हमार हीरा हो हीरा, हई अखिया जे के तो खोजत बा हो लाल, ओकर अखिया तो के ना खोजलस हो हीरा लाल हो। जब सुनलस पपिनिया कि तू शहीद हो गईला, अरे सिंदूरे तो ना पहिने हो हीरा। पूरे गांव में घूमे रतिया बिरतिया बड़ी बेइज्जती करौलस। अब कहाँ चली गई, मर गई कि का भयल। कुछ दिन पहले पेपर में निकल रहा है कि कौन के लेके भाग गई और कुछ दिन पहले निकल रहा है कि मर गई, कुछ पता ही ना चला। तब फौजी जवान समझ गया, वाह मेरी बीबी, मैं शहीद हो गया और वो किसी और के साथ में चली गई। फौजी जवान गुस्से में लाल है। तब तक बाबू उसी भीड़ से एक आवाज आई जो कलेजे को चीर ली। पूरी भीड़िए उमड़ गई बात। कैसे मास्टर साहब वो आवाज के कर रहा तनी गौर करेंगे। आखिरी बात, एक मिनट। विनोद बिल्डिंग मटेरियल के दोस्त अच्छे लाल फिरदुपुर की धरती से ये पुरस्कार बहुत अच्छा लगा था। बढ़िया ही लगत बा कि ये बता देत हुआ कि आप दोस्त हुआ। माई सरस्वती आपका दोस्ती बनौले रहे। बहुत बहुत प्राम। 101 रुपए का पुरस्कार, एक 501 रुपए का पुरस्कार है फौजी जवान के भाव पर साधु यादव भट्टा मालिक और जागीर सिंह। अच्छा सॉरी चलो उर्जो कदम तो ठीक है। जागीर सिंह मित्र पांचू यादव, खनन माफिया महदल्ला और विनोद बिल्डिंग मटेरियल यो दोस्त है हुआ। दोस्त हो तो ऐसा बहुत बहुत प्राम। 501 रुपए का पुरस्कार सब भाई के प्राम। लेकिन बिना पर ध्यान दिए बाबू, आवाज कैसी है, किसकी आवाज है? अरे सैया सारा कट गया समैया कमाई, हमारे मालिक का सनुरवा दिया दबाया वही।
के दर्द होत बा। चढ़त हो हलस डिब्बा का पानी संपतवा पतिल की गली पकड़लस। बुढ़िया का हाथ उभर गया, नखरा बना के गिर गई। बुढ़िया के बेना डोलावल जा था। अब बुढ़िया के जब होश भैल तब बेटुआ संजय के कस के पकड़लस। कलस अरे लाल ये तो डाइन खड़ी है, डाइन। कहाँ डाइन खड़ी है? अरे संपतवा को कहत रहा। अरे होश में बोलल कहीं बुढ़िया कलस, अरे बेटा ये तो चुरैन बा, चुरैन। अरे लाल जबले जियलस तबले सतौलस, अब मर गई रहू पर सतावत बा। बुढ़िया नखरा बनाए के गिरत परत बा। तबले आरती आती है और जब बाबू संजय के पैर पर गिर जाती, स्वामी जी पारे संजय फौजी जवान खींच करके बाबू यही पैर चला देता है। हट जा, तुम्हारे जैसी औरत की कोई जरूरत नहीं है। मैं शहीद हुआ था ना कि मेरा पूरा परिवार शहीद हो गया। तुझे नहीं पता था? मेरे बेटे को तू नहीं देखी, मम्मी पापा को नहीं देखी, परिवार को नहीं देखी, तू किसी और के साथ में चली गई। यही था मेरा मर्यादा। मैं देश की रक्षा कर सकता हूँ, तू मेरे परिवार की रक्षा नहीं कर सकती। तब तक दूसरी आवाज आई, भैया, ए भैया इधर देखिए, मुझे पहचान रहे हो? संजय फौजी दौड़ कर पहुंचा और उस भाई को गले लगा लिया, पीठ पर थपथपाने लगा, भाई देवानंद। अरे भाई तू कैसे यहाँ? तो देवानंद बोला, भैया याद करो, हम दोनों एक ही सेक्टर में ड्यूटी कर रहे थे, याद है? संजय बोला, भैया मुझे याद है, मुझे गोली लगी, मैं शहीद हो गया, लेकिन मैं जिंदा मिला है, भगवान की कृपा है। तो देवानंद बोला, छोड़िए, पीछे की बात छोड़ दीजिए, और इस बहन आरती को तू पैर से मार रहा ना? बोल रहा कि ऐसी औरत की जरूरत नहीं है भाई, ए मेरी बहन है। संजय बोला, तुम्हारी बहन कैसे हुई? बोला, सुन भाई, पहले अपने पिता को बुलाओ। संपतवा खोजाए लगल, संपतवा का पता ही ना हो। चार के रहरी के खेते में बैठल हो, चार गो लड़का गए, कल भैया बुलाओ, तो कल रह जो बहन, पेट बड़ा तेज गड़त। हाँ, कल रह जो तरी पेट बहुत दर्द करता। चार लड़का जबरी छिड़ाई के लिए जब संपतवा है तब वो फौजी देवानंद बोला, वो भी फौजी था जो आरती को बचाया था, अपने घर लेकर गया था। बोला, भाई सुन, ये तुम्हारा ये जो पिता है ना, संपत 2 लाख रुपया किसको दिए? संपतवा कलश 2 लाख। अरे यार, जहर खाए के पैसे ना 2 लाख की नहीं। बोला, रुक जाइए, कांटेक्ट बनाया था फौजी जवान, चारों बदमाशों को बुलाया। सबसे पहले यह फंक्शन, कले बताइए कि 2 लाख रुपया कौन दिया था? चारों बदमाशवा का ये संपत। संपतवा का मुंह घूसी। बुढ़वा बरस, बेटा गलती हो गई, बड़ा उत्पात मचौले रहल, रहना गयल, सहना गयल, गलती कह दहली। बारे फौजी जवान रुक गया। बोला, पिताजी पैसे के चलते मेरी दुनिया को उजाड़ना चाहते थे, मेरे बीवी बच्चों को नहीं देखना चाहते थे, ठीक है मैं जा रहा हूँ, कहना जो जितनी प्रॉपर्टी सब ले लीजिए, जब तक जीवित रहूंगा सर्विस का आधा पैसा दूंगा, शहीद हो जाऊंगा, जो शहीदी रास है इसी के चक्कर में आप पैसा सोचे थे ना, शहीदी रास को ले लेना, अगर शहीद हो गया तो, और मैं जा रहा हूँ, वापस कभी नहीं आऊंगा। मम्मी पापा ये सोच लेना कि मेरे पास 2 ही बेटा थे,
मुझे समझ लेना कि मैं शहीद का शहीदी हूँ, मतलब कि मैं शहीद हो गया हूँ। विनोद बिल्डिंग मटेरियल, साधु यादव भट्टा माली, उषाकिर सिंह, पांचू यादव, खनन माफिया, संजय पहलवान बागी बलिया की धरती से 501 रुपए का पुरस्कार है। बिरहा के भाव पर बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद बेचा रही सब भाई की नमस्ते प्रणाम बा। लेकिन जब फौजी जवान मम्मी पापा को छोड़ देता है और अपने बीबी बच्चे को लेकर चलने लगता है, तब आरती का कदम रुक गया। एक बात कहती, देखिए कैसी नारी है, नारी की कितनी ऊंची सोच है। और आरती कहती है क्या, मोहरिल भैया आपके तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। बिरहा के भाव पर बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद बचा रही। कुछ गायों बजावे में गलती भई लो, आप लोग क्षमा करने का कष्ट करेंगे। आखिरी बात पर मास्टर साहब, अम्मा बापू के एहसान के हम के छोड़ो सैया, हम बोली, स्वामी जी मेरी बात को छोड़िए, जो मुझे दुख हुआ मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम अब पड़ गई कि आप मम्मी पापा को छोड़ रहे हैं। अरे आपको ये लोगों ने पैदा किया बहुत बड़ा अरमान लेकर के, और मुझे ये खुशी है कि मेरा सिंदूर वापस आ गया, मुझे खुशी है। एक काम करिए स्वामी जी, मेरी बात को मान लीजिए, मम्मी पापा को मत ठुकराइए, बहुत बड़ा पाप लगेगा मुझे। 12 फौजी जवान अपनी बीबी आरती की बात को मान करके अपनी मम्मी और पापा को साथ में लेकर के फौजी जवान चला गया ड्यूटी पर। आज भी जवान ड्यूटी पर है। बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, मैं बताती हूँ, रुपया में बहुत गर्मी है, रुपया और भोजन में बहुत गर्मी है, लेकिन रुपया दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। आपका स्वास्थ्य चला गया तो आप समझ जाइए कि थोड़ा से धन आपका गया है वापस आ जाएगा, लेकिन आपका चरित्र चला गया तो समझ लीजिए कि आपका सब कुछ चला गया। तो इस पे जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू। आखिरी कहना बा, दिनेश यादव स्टोर, बाबू आजमगढ़ डिपो के दोस्त श्याम बिहारी यादव जी, आपके तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद बचा रही। आखिरी लाइन मास्टर साहब उठा ला। अरे रुपया तो के लौका बाबूजी, उजाला प्यारे लाल ना पाप ना भैया, रुपया तो